मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह सुबह वॉक करके आई, चाय पी ली, उसके बाद मिल्क बास्केट का ऑर्डर आया था। तो मैं वेट ही कर रही थी ऑर्डर का। ऑर्डर वैसे पहले रख जाता है बट साइड में रख गया, मुझे दिखा भी नहीं। और फटाफट से ऑर्डर लेने गई क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक साथ ऑर्डर करी थी आज। और इंतज़ार था सुबह सुबह अपनी शॉपिंग का। तो आपको भी क्या ऐसे इंतज़ार रहता है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब इस तरह की कोई शॉपिंग ऑर्डर करती हूँ ना। ग्रोसरी शॉपिंग ही मेरे को तो बहुत एक्साइटेड कर देती है। तो कुछ शैम्पू मंगाए थे यहाँ पर, शक्कर मंगाई थी। मिल्क बास्केट का अच्छा एक चीज़ बताना चाहूँगी, वैसे ये कोई स्पॉन्सर नहीं है लेकिन हाँ हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। बहुत ही अच्छे ऑफर्स दे देता है। जैसे अपन कुछ एक लेवल तक शॉपिंग करते हैं ना, फिर कुछ 2-3 चीज़ें आपको फ्री भी देगा। इस तरह से काफ़ी अच्छे ऑफर दे देता है। आज तो एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी था, वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर खोल रही हूँ मैं अपनी सब्जियाँ। मैंने ऑर्डर करी थी कुछ, वो बहुत ही अच्छी फ्रेश सब्जियाँ। सुबह का जो ऑर्डर रहता है वो अच्छा रहता है ऑर्डर। और यहाँ पर मैंने चुकंदर ऑर्डर करे थे, बीटरूट और धनिया चटनी बनाने के लिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, ये जो लंबी तीखी वाली हरी मिर्च होती है ना, ये भी ऑर्डर करी थी। तो बस सबको यहाँ पर मैं अलग अलग कर रही हूँ और फिर सबको अरेंज करूँगी। का टाइम तो आप लोगों को पता ही है कितना भागते भागते निकल जाता है। थोड़ी सी वॉक करके आओ, उसमें टाइम हो जाता है। फिर हम लोग तो बैठकर चाय भी पीते हैं। मुझे चाय चाहिए, मॉर्निंग टी तो मुझे चाहिए ही। लॉकडाउन में छोड़ दी थी मैंने मॉर्निंग टी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस से आदत पड़ गई। पूर्वी आई ना जब देहरादून से, तो उसने वापस से हमको आदत डाल दी चाय पीने के लिए। लेकिन अब तो वो चली गई, लेकिन हमारी चाय की आदत कंटिन्यू है। तो मेरे हस्बैंड तो बोलते भी हैं कि तुम्हारी ये चाय की आदत अच्छी नहीं है सुबह की, लेकिन क्या करूं। तो सबसे पहले मैंने मिल्क बास्केट से जो आइटम्स आए थे उनको टैली किया, क्योंकि 1-2 बार पहले मेरे साथ हो चुका है कि कुछ आइटम मिसिंग रहते हैं। अब पता नहीं गेट पे से चले जाते हैं या मिसिंग जानबूझ के होते हैं, मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल। पता ही नहीं चल पाया कि पहले आइटम कैसे मिस। ये जो दूध है ये पता नहीं किसी और का ही दे गया, मैंने ऑर्डर करा ही नहीं था। कंप्लेन देख रही हूँ, हो ही नहीं रही है। और ये टमाटर है, इसका बॉटल का ये ना टूटा हुआ है, एक बार देखना। ये लग रहा है क्या, पता नहीं क्या ऐसे सामान आ जाता है तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को ही रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है टेबल पे, फटाफट से जमा लेते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे प्याज खोल ली मैंने और सारी प्याज डाल दी, आलू डाल दिया। मेड आती है ना जो हाउस हेल्प आती हैं, उसके पहले सब ये जो प्याज का कचरा है ना, अगर घर में उड़ता भी है तो झाड़ू वगैरह में क्लीनिंग हो जाती है, नहीं तो फिर ये प्याज का कचरा तो कंट्रोल में ही नहीं आता है, पूरे घर में उड़ता रहता है। पता है मेरी मदर इन लॉ क्या कहती हैं कि मेरे को हाथ में बिल्कुल तसल्ली ही नहीं है। मतलब मेरे को, आप नोट करना, मेरे हाथ चलते ही रहते हैं। मैं दिन भर तो क्लीनिंग करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ इधर उधर रखी हुई ना, मुझे बिल्कुल भी सुहाती नहीं है, बहुत ज़्यादा। और डस्टिंग, मुझे बहुत ज़्यादा डस्टिंग का भी मेरे को कीड़ा है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग करती रहती हूँ। और सिंक में बर्तन नहीं सुहाते हैं। मतलब हाउस हेल्प आती है मॉर्निंग में और एक टाइम बर्तन करके जाती हूँ, तो रात तक मेरे को क्या होता है, मेरे को जैसे डिनर प्लेट्स हैं वाइट होती है ना, तो सारी ख़राब हो जाती हैं अगर उसमें तेल तेल लगा रहता है तो मैं तो वही मांज के रख देती हूँ। अब किसी को कैसा भी लगे, मुझे तो वाकई में तसल्ली नहीं रहती है। और चीज़ें अगर इधर उधर रखी रहती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चे घर पर आते हैं, क्योंकि बहुत ओवरबर्डन हो जाती हूँ मैं। जो आदत है वो तो रहेगी, वो तो सुधरेगी नहीं, है ना। और साथ में क्या होता है, बच्चों के आने की वजह से डिनर, ब्रेकफास्ट या कुछ स्पेशल चीज़ें बनानी रहती है, तो उसका भी थोड़ा सा लोड पड़ता है। तो उसकी वजह से मैं फिर ओवर स्ट्रेस में आती हूँ। उस समय मुझे लगता है कि यार ये जो आदत है ये मेरी अच्छी नहीं है। को जो इनका टिफ़िन आया था ना, उसको मैं धो के टेबल पे ही रख देती हूँ। बोरोसिल का टिफ़िन रहता है एक्चुअली, तो बर्तनों में अगर रखेंगे तो फिर वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अलग से ही उसको धो के रख दूँ। और कॉर्नर्स पे, जो कैप के कॉर्नर्स पे वो लगी रहती है ना प्लास्टिक की, एक जो अपन बोलते हैं सील, जिससे जो लिक्विड सब्जियाँ हैं वो बाहर नहीं निकलती, वो भी गंदी हो जाती है, वो येलो हो जाती है, तो उसको भी फिर अलग से धोती हूँ। तो बस कुछ इसी तरह से, पता नहीं मुझे लगता है कीड़ा है।
दिमाग में आप लोग बताना क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या। तो यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह सुबह ऐसा लगता है सारी डस्ट एक बार तो डस्टिंग कर ली जाए, हाउस हेल्प आएगी उसके पहले। तो ये मनी प्लांट देखो मैंने लगाया था बॉटल में, कितना अच्छा निकल के आया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। मनी प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं 2-3 जगह और भी लगा के रखी हूँ मनी प्लांट घर के अंदर। और बस थोड़ा सा ये होता है कि शिफ्टिंग में मनी प्लांट ख़राब हो जाते हैं या कोई भी प्लांट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मम्मी, आपको ध्यान है कि मम्मी 2 साल हो गए ना मम्मी को गए हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो हैं मेरे साथ। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग करी थी, तो बहुत सारे मेरे प्लांट्स ख़राब होते हैं, बहुत सारे ख़राब हो गए हैं मेरे प्लांट्स। और वापस लेने का मन नहीं करता है, लेकिन प्लांट की टेक केयर करनी चाहिए। अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है जब हम प्लांट की टेक केयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर डस्टबिन है ना, हम लोग बाहर रख देते हैं, फिर वो लेके चला जाता है, कूड़े वाले भैया आते हैं। और नई पॉलीथीन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेरे डस्टबिन के अंदर। तो यहाँ पर वो जो डस्टबिन वाली पॉलीथीन होती है ना, वो नहीं मंगाती हूँ मैं, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कमज़ोर हैं वो थैलियाँ, इतना ज़्यादा वज़न नहीं ले पाएंगी, तो फिर अलग से थैलियाँ मंगाती हूँ। ये वाली थैली मजबूत रहती है। और ये जो थैली वाले स्टोर्स होते हैं ना, हमारे यहाँ लोकल स्टोर्स हैं बहुत अच्छे, वहाँ से मंगाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा लोड भी ले लेती है, और फिर हम लोग क्या 2 जने हैं तो ज़्यादा कचरा भी नहीं होता है, तो रोज़ रोज़ हमको कचरा बाहर नहीं निकालना रहता है। बाकी कुछ जैसे हरा कचरा हो गया, गाय के लिए कुछ है, तो फिर वो मैं नीचे जाके डाल आती हूँ, गार्ड भैया डाल देते हैं, गेट पे पकड़ा आती हूँ मतलब नीचे में, तो गार्ड भैया डाल देते हैं। गाय वगैरह बहुत खड़ी रहती हैं तो गार्ड भैया डाल देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पहले पट्टी की क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, न्यूट्री नैगेट सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन की बड़ी हम लोगों को बहुत पसंद है और हम लोग बहुत खाते हैं। ज़्यादातर मारवाड़ी फैमिली में सोयाबीन की बड़ी नहीं खाई जाती, लेकिन हमारे यहाँ क्या मम्मी खाते, मम्मी क्या बनती थी, मतलब पापा को बहुत ही पसंद है, पापा को तो इतनी पसंद है आज भी सोयाबीन की बड़ी है ना। लेकिन मैं बनाती बहुत ईजी तरीके से हूँ, तो बर्डन लगता ही नहीं है, फटाफट बन जाती है। जब आइडिया नहीं आता है ना दिमाग में कि सब्ज़ी कौन सी बनानी है, तब फिर मैं ये वाली सोयाबीन की बड़ी बनाती हूँ। इसमें क्या होता है, मैं सोयाबीन की बड़ी को कट भी नहीं करती हूँ और पूरी पूरी डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सुबह सुबह फटाफट बस यहाँ पे मैं अब लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो जो पट्टी की क्लीनिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे वहम रहता है बहुत ज़्यादा दिमाग में कि रात को छिपकली वगैरह आई होगी। तो बस यहाँ पर देखिए घी वगैरह है तो इसको डाल देती हूँ। और थोड़ा बहुत जो भी इसके अंदर मैंने ठंडाई भर रखी है, जो येलो डब्बा दिख रहा है ना आपको, इसमें ठंडाई भर रखी है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ठंडाई में अगर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो आप तो फिर कीड़ा पड़ने का रहता है। तो अगर ठंडाई आपने भी बाहर रख रखी है और बहुत तेज़ गर्मी है आप लोगों के यहाँ भी, तो फिर ठंडाई को फ्रिज में रखना, उससे कीड़ा नहीं लगेगा ठंडाई में। और दूध में बस 2 चम्मच डालो और आराम से आप ठंडा दूध ठंडाई बना के पी सकते हो। हमारे यहाँ पाउडर ठंडाई भी आती है, लिक्विड ठंडाई भी आती है, दोनों ठंडाई आती है। तो हम तो यहाँ पर पाउडर ठंडाई यूज़ करना शुरू से ही वो ही पसंद है ना, तो फिर वो यूज़ करती हूँ। लिक्विड ठंडाई में एक्चुअली एक गड़बड़ होती है, मुझे ऐसा लगता है उसका सारा जो लिक्विड है ना वो ऊपर आ जाता है, मतलब चाशनी, और नीचे ठंडाई जम जाती है थोड़ा सा, बस वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, वो अपनी अपनी पसंद है। तो शायद अब मैं यहाँ पर नींबू की शिकंजी बना रही हूँ इनके लिए, तो सॉल्ट डाल के बनाऊँगी केवल। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को चाय पीना नहीं पसंद है, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि मेरे को पसंद है तो पीते हैं वो मेरे साथ बैठकर चाय। लेकिन उसके बाद मैं उनको नींबू बना के दे देती हूँ थोड़ा सा, तो उनको एक्चुअली ये पसंद है कि नींबू जो है, तो अभी तो बहुत छोटे छोटे नींबू आ रहे हैं, तो नींबू का रस ही नहीं निकल रहा है, इसलिए मैंने 2 नींबू लिए हैं। और ये जो लकड़ी का है ना नींबू का रस निकालने का, ये बहुत अच्छा है, मेटल वाले से ज़्यादा अच्छा ये लकड़ी का रहता है नींबू का रस निकालने के लिए। इसमें बहुत अच्छे से आप प्रेस करके सारा नींबू निचोड़ सकते हो। अभी जो नींबू आ रहे हैं हमारे यहाँ वो बहुत ही छोटे आ रहे हैं और बहुत ही महंगे कॉस्ट के, ये हमारे यहाँ जो नींबू है वो आ रहे हैं।
बस अब थोड़े से किचन के काम करके क्लीनिंग वगैरह करके नहा कर आ गई थी। थोड़ा सा मंदिर में जाऊंगी और पूजा करूंगी यहाँ पर। मुझे एक्चुअली नहाना बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों में, और फिर उसके बाद पूजा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है मेरी लाइफ में। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर पूजा करूँगी और फिर किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने बीट रूट उबाले थे, तो बीट रूट मैं यहाँ पर छील कर और कट करके रख दूँगी टेबल पर, फिर खा लेंगे। बीट रूट बहुत ही अच्छे रहते हैं और सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है अगर हम खाते हैं तो, लेकिन एक्चुअली भाते ही नहीं है सुबह के टाइम, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो कई बीच में तो हमने क्या किया था, शाम के टाइम खाना चालू किया था। तो हल्का सा उबालने से, स्टीम देने से इसका छिलका बहुत ही आराम से बाहर निकल जाता है। और B12 की कमी है ना अगर, तो बीट रूट बहुत अच्छा रहता है। वैसे आप में से किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मोरिंगा बहुत अच्छा रहता है B12 की कमी में। तो मोरिंगा मैं सोच रही हूँ टैबलेट्स ले लूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में कि मोरिंगा की टैबलेट अगर आप लेते हो तो वो यूज़फुल होती है क्या। अभी तो वैसे मेरी एलोपैथी मेडिसिन चल रही है D3 और B12 के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा झंझन होने लग गई थी। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं पेंटिंग काफ़ी टाइम तक लेके बैठती हूँ ना, उसकी वजह से होने लग गई है, लेकिन फिर बाद में ब्लड टेस्ट कराने से पता चला कि डेफिशिएंसी है। एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन खाना खाने की वजह से भी होती है शायद, मुझे लगता है ये चीज़ें कम रह जाती हैं। अब यहाँ पे मैं न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी बना रही हूँ। देखिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च, ये दो चीज़ें ब्लेंड करी है जार के अंदर, और जीरे का छौंक लगाया है हल्के से तेल में, और उसके बाद फिर मैं इसमें ये जो टमाटर वाला मैंने ब्लेंड किया था ना ब्लेंडर में, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब मैं इसको पकने दूँगी बहुत ही अच्छे से। आप एक बार इस तरीके से बना के देखना, इतनी टेस्टी लगती है, मेहनत भी बहुत कम है, और फटाफट से अगर कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है तो ये बनाना बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, रोटी या पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जब अच्छे से सिक जाता है ना मसाला, पहले तो मैंने केवल नमक और हल्दी डाला था, फिर अच्छे से सिक जाता है तो फिर मैं यहाँ पर लाल मिर्च और हरा धनिया डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी। धनिया पाउडर ज़्यादा डलता है इस सब्ज़ी के अंदर, तो थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। अच्छे से पकने देना है मसाले को, बहुत ही अच्छे से पकने देना है मसाले को। कई बार अगर मसाला कच्चा रह जाता है ना तो भी सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छे से मैं कभी कम कर रही हूँ गैस, कभी तेज़ कर रही हूँ, और इसको बहुत ही अच्छे से पकने दे रही हूँ। अब मेरा न्यूट्री नगेट जो है ना वो मैंने उबाल लिया था, तो बस इसको निचोड़ के धो दिया मैंने अच्छे से पानी में। एक बार धोना रहता है, मम्मी बोलती थी न्यूट्री नगेट को बहुत अच्छे से धोना चाहिए, तो इस वजह से तब से मैं बहुत ही अच्छे से धोती हूँ न्यूट्री नगेट को। और फिर उसके बाद इसको सब्जी में डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ी देर पकने दूंगी सब्जी को, तो बहुत टेस्टी बनती है। मतलब आपको वो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है न्यूट्री नगेट को। जैसे मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि तू बिना फ्राई करे डाल देती है तो टेस्ट आ जाता है क्या सब्ज़ी में, वाकई में टेस्ट आ जाता है, बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। बस हल्के से अब पकने देनी है सब्ज़ी को, अब गैस से उतारने की जल्दी नहीं करनी है। अभी न्यूट्री नगेट को इसके अंदर पकने देना है। सोयाबीन की बड़ी है ये, और मैंने इसको कट भी नहीं किया है, मतलब मैंने काटा भी नहीं है इसको, पूरी पूरी बड़ी है ये, मैंने इसको काटा नहीं है। तो बहुत अच्छी लगती है। चावल बनाइए, चावल के साथ खाइए। हम लोग तो कई बार क्या करते हैं, शाम को चावल बना लिया और ये सब्ज़ी बना ली, बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी। हरा धनिया इसके अंदर बहुत ही फ्लेवर बढ़ा देता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना आप इस तरीके से सब्ज़ी को। आप अगर प्याज काट खाते हो तो प्याज डाल देना। हम लोग तो किचन में प्याज नहीं बनाते हैं, वैसे मैं प्याज खाती हूँ, लेकिन किचन में थोड़ा सा प्याज मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि भोग वगैरह का भी बनता है ना सामान, तो कोशिश यही करते हैं कि प्याज ना बनाए, लेकिन कभी बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो बना भी लेती हूँ। हल्का सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ी देर गैस पर छोड़ दूँगी। तेज़ और कम गैस का यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी गैस को तेज़ कर दीजिए, कभी गैस को कम कर दीजिए, और इस सब्ज़ी को पकने दीजिए। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ, और फिर हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद बैठी थोड़ा रिलैक्स हुई, पूजा हो चुकी थी मेरी, घर की सफाई भी हो चुकी थी। थोड़ी देर फ़ोन देखा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह से मैं फ़ोन देख ही नहीं पाती हूँ, 1 मिनट भी फ़ोन हाथ में नहीं ले पाती हूँ मैं सुबह से। तो एक बार देख रही थी कि मैसेज वगैरह आए हैं, स्टूडेंट्स के भी मैसेज रहते हैं, उनको भी आंसर करना रहता है ना बहुत सारा, तो वो देख रही थी। उसके बाद मैं अपना जो है यहाँ पर मैं एक्चुअली ब्रंच करती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच साथ में। मैं अब शुरू से ही ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर मतलब
अपना हाथ जोड़ा मैंने और भगवान जी का नाम लिया और खाया, एंजॉय किया अपना मी टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमको एनर्जाइज फील कराता है। आपको क्या लगता है, आप भी इसी तरह मी टाइम स्पेंड करना चाहते